गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आपके भीतर बैठे हुए उस परम पिता परमेश्वर को, उस सच्चिदानंद स्वरूप को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ और कार्तिक महात्म के 19वें अध्याय को कहने की अनुमति चाहता हूँ। लेकिन उससे पहले आइए मंत्रों का जाप करें। हरि ओम नमो नारायण, 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 हरि ओम नमो नारायण। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो लक्ष्मी मैया की जय, बोलो गरुड़ भगवान की जय। आइए कथा में प्रवेश करें। राजा पृथु ने कहा, हे देव ऋषि, अब आप मुझसे यह कहिए कि भगवान विष्णु ने वहाँ जाकर क्या किया तथा जलंधर की पत्नी का प्रतिव्रत कैसे भ्रष्ट हुआ। नारद जी बोले, जलंधर के नगर में जाकर भगवान विष्णु ने उसकी प्रतिव्रता स्त्री वृंदा का प्रतिव्रत भंग करने का विचार किया। वह उसके नगर में एक उद्यान में जाकर ठहर गई और रात में उसको स्वप्न दिया। वह उनकी माया व अद्भुत कार्य पद्धति थी और फिर उसकी माया द्वारा जलंधर की पत्नी प्रतिव्रत वृंदा ने रात में स्वप्न देखा कि उसका पति नग्न होकर सिर पर तेल लगाए महिष पर चढ़कर काले रंग के फूलों की माला पहनते हुए उसके चहु और हिंसक जीव हैं। वह सिर मुंडाए हुए अंधकार में दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। उसने अपने नगर को समुद्र में डूबा हुआ देखा और इस प्रकार के बहुत से स्वप्न देखे। फिर तत्काल ही जाग पड़ी और स्वप्न के संबंध में विचार करने लगी। इतने में सूर्यदेव उदित हो गए और उसने एक छिद्र से दिखाई दिया तथा वह कांतिहीन था। उसे अनिष्ट जाना वह भयभीत होकर रोने लगी। वह छज्जे पर गई, अटारी पर चढ़ी, भूमि पर उतरी, मगर उसको कहीं भी वह शांति प्राप्त नहीं हुई। फिर वह अपनी दो सखियों के साथ लेकर उपवन में गई, परंतु वहाँ भी उसको शांति नहीं मिली। फिर वह जंगल में निकल पड़ी, मगर वहाँ जाकर उसको चैन न आया। तो वन में उसने सिंह के समान दो भयंकर राक्षसों को देखा, जिससे वह भयभीत होकर वहाँ से भाग आई। उसी क्षण वहाँ पर अपने शिष्यों सहित एक मौनी तपस्वी आया। भयभीत वृंदा उसके गले में हाथ डालकर उसने अपनी रक्षा के लिए याचना करने लगी। मुनि ने अपनी एक फूंक से ही दोनों को उड़ा दिया। वृंदा को आश्चर्य हुआ। वह भय के से मुक्त होकर मुनि नाथ को हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगी और कृतज्ञ का ज्ञापन दिया। फिर उसने मुनि से अपने युद्धरति पति के संबंध में उसके कुशल क्षेम का प्रश्न किया। मुनि ने मौन होकर आगे पीछे देखा और कहना चाहा कि उस समय दो वानर मुनि के समक्ष आकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। जो ही मुनि ने भ्रुकुटी संकेत किया, त्यों ही वह उड़कर आकाश में चले गए। फिर जलंधर का सिर में धड़ लेकर मुनि के पास आ गए। तब वृंदा अपने पति का मृत हुआ जानकर मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी और अनेक प्रकार के वचन कहकर दारुण विलाप करने लगी। तत्पश्चात उसने मुनि से कहा, हे कृपा सिंधु, आप मेरे पति को जीवित करवा दीजिए। पतिव्रता परायण दत्त पत्नी ऐसा कहकर दुख की श्वासों को छोड़ती हुई मुनीश्वर के चरणों में गिर पड़ी और मुनीश्वर ने कहा, वह शिव जी द्वारा युद्ध में मारा गया है, अतः जीवित नहीं हो सकता, क्योंकि जिसे शिव मारता है वह कदापि जीवित नहीं होते। परंतु शरणागत की रक्षा सनातन धर्म है, अतः मैं कृपा कर इसे जिला दूंगा। नारद जी कहने लगे कि वह मुनि साक्षात विष्णु के ही थे, जिन्होंने ये कहकर अपनी माया फैलाई थी। वह वृंदा के पति को जीवित करके अंतर ध्यान हो गए। जलंधर ने उठकर वृंदा को आलिंगन किया और उसका मुख चूमा। वृंदा भी पति को जीवित हुआ देखकर अत्यंत हर्षित होती हुई
अब तक हुई बातों को सपन समझा। पश्चात वृंदा सहकाम होकर बहुत ही दिन तक उसी वन में अपने पति के साथ विहार करती रही। फिर एक दिन उसने सूरत व संभोग काल के अंत में भगवान विष्णु को पहचान लिया। अतः उन्हें प्रताड़ित करते हुए बोली, हे प्राय स्त्री से गमन करने वाले विष्णु, तुम्हारे शील को धिक्कार है। मैंने जान लिया है कि तुम वही मायावी तपस्वी हो। हे राजन, ऐसा कहकर परम क्रुद्ध हो गई और पतिव्रता वृंदा ने अपने तेज को प्रकट करते हुए उसे श्राप दिया। जो तुमने अपनी माया से 2 राक्षस मुझे दिखाए थे, वे वही दोनों राक्षस किसी समय तुम्हारी भी स्त्री का हरण करेंगे और उसके पश्चात विरह वेदना तुम भी भोगोगे। तुम वानरों की सहायता से वन में भ्रमण करोगे और यह सर्वेश्वर जो इस समय तुम्हारा शिष्य बना है, यह तुम्हारा साथी होगा। ऐसा कहकर पतिव्रता वृंदा भगवान विष्णु के लाख मना करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गई। ब्रह्मा आदि देवता आकाश से उसका प्रवेश देखते रहे। वृंदा के शरीर का तेज श्री पार्वती जी के चरणों में चला गया और आकाश से जय जय घोष होने लगा। पतिव्रता धर्म के प्रभाव से वृंदा ने मुक्ति प्राप्त की। इति श्री 19वां अध्याय समाप्तम। बोलो नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। आपके भीतर बैठे हुए उस परम पिता परमेश्वर को कोटि कोटि नमन करता हूँ और कथा को यहीं पे विराम देता हूँ। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो लक्ष्मी मैया की जय, बोलो गरुड़ भगवान की जय। जय माता दी।